हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मनाली बालियान। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो हमें एसिड बेस और सॉल्ट क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो क्या होता है, हम जब अपना सुबह स्टार्ट करते हैं तो सुबह हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं पीते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको दूध पीने की आदत होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, तो क्या प्रेजेंट होता है उनमें, दिमाग में कभी सोचा है, कभी मन करता है देखने का कि क्या होता है इनमें, क्या हम इसका टेस्ट है तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा टेस्ट क्यों है इसका। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हमारा जानने का मन है, तो उसी चीज़ को पढ़ेंगे हम आज इस चैप्टर में। तो आओ फर्स्ट हम पढ़ते हैं एसिड। व्हाट इज एन एसिड? जो भी हमारा सब्सटेंस, जिसका भी सब्सटेंस का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। मैंने अभी बताया था ना कि आपको हम टेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो उससे हमें पता चला कि मतलब उसमें हमें जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि एसिड है या बेस है। तो जो भी चीज़ हमारी खट्टे टेस्ट की होती है वो क्या करती है, हमारी एसिड होती है। अब क्या होता है, एसिड जो होता है क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, अब आप पूछोगे मैम लिटमस पेपर क्या होता है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। इस लिटमस पेपर के बारे में भी मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी कि लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा आता है कि एसिड हमारा क्या है। एक और डेफिनेशन है एसिड की कि एसिड क्या है, जो भी हमारा सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में वाटर में सॉल्यूट होके H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या होता है, हमारा एसिड होता है। तो हम देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट डेफिनेशन है अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर इज कॉल्ड एसिड। और मैंने बताया जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, एसिड। और जो न्यूट्रलाइज करता है बेस को, न्यूट्रलाइज मतलब जो बेस का असर होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को, उसको बोलते हैं हम एसिड। ठीक है, अब आता है केमिकल दैट गिव्स। मैंने बताया ना आपको हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब जो भी केमिकल हमारा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है पानी में और सर्टेन मेटल्स के साथ क्या करता है, कंबाइन करके रिएक्शन करके क्या रिलीज करता है, सॉल्ट बनाता है या सॉल्ट बनाता है, उसको बोलते हैं हम एसिड। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड हमारा जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो क्यों हमने डिवाइड किया, किस बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया, आज हम उसके बारे में पता करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से वो हमें मिलता है। फिर आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कि कितना वो सॉल्यूशन में कितना है। थर्ड आता है बेस्ड ऑन आयनाइजेशन कैपेबिलिटी। आयनाइजेशन कैपेबिलिटी मतलब कितना ज़्यादा वो आयनाइज कर सकता है, कितना H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, रिलीज करता है, उसके बेस पे हम बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वो वीक एसिड है। तो बेस ऑफ सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं। नेचुरल से आपको पता ही चल रहा है ना, खुद आप महसूस कर पा रहे हो कि नेचुरल क्या होती है, कोई भी चीज़ नेचुरल है तो क्या करती है, वो हमें नेचर से मिलती है। मिनरल एसिड होते हैं जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, या फिर इसको आप आर्टिफिशियल एसिड भी बोल सकते हो। तो आप बताओ नेचुरल एसिड में हम क्या क्या ले सकते हैं। नेचुरल मैंने बताया जिसका खट्टा टेस्ट होता है वो क्या होता है, नेचुरल एसिड में काउंट होता है। संतरा खाया है, लेमन देखा है, लेमन खाया है, टेस्ट कैसा होता है उसका, खट्टा होता है ना। तो खट्टा जो उसका टेस्ट है लेमन का, तो वो क्या हो गए, हमारे नेचुरल एसिड हो गए। क्या हो गए, लेमन जूस और ऑरेंज क्या हो गया, हमारा नेचुरल एसिड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा HCl और H2SO4। जो हमारा HCl और H2SO4 है वो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मिनरल एसिड। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन के बेस पे। तो एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड हमारा क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसकी मात्रा किसी भी सॉल्यूशन में पानी में ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कि हमारा HCl। अच्छा बताओ, HCl मैंने डाइजेशन पढ़ाया था, तो HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइजेशन में बताया था ना, जो हमारा स्टमक होता है उसमें HCl प्रेजेंट होता है ना। तो क्या होता है, हमारा कंसंट्रेटेड HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी लिक्विड में या वाटर में एसिड की मात्रा कम होना, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। जैसे कि डाइल्यूट H2SO4, ये क्या है, हमारा डाइल्यूट एसिड है, जो भी हमारा कम मात्रा में किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होता है या वाटर में प्रेजेंट है, तो उसको बोल दिया हमने डाइल्यूट। जैसे अब ये बताओ मेरे को, आप क्या करते हो, रसना वगैरह बनाते हो या रुआवज़ा पीते हो घर पे, तो क्या करते हो, क्या रसना का पूरा एक मतलब पानी के जो जग में पूरा रसना एक साथ मिला देते हो, नहीं ना। तो क्या करते हो आप, 2 स्पून या 3 चम्मच जो है क्या करते हो, रसना लेते हो, पानी में उसको मिक्स करते हो, तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। हमने एक जग पानी में 2 या 3 चम्मच रसना मिलाया, उससे क्या हो गया, रसना क्या हो गया, हमारा जो मेन पार्ट है हमारा क्या हो गया, कम है, डाइल्यूट हो गया, वो सारे में घुल गया, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। ऐसे ही हमारा एसिड होता है। अब आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज करता है, जो हमारा किस वाटर में जाने के बाद रिलीज करता है एज पॉजिटिव आयन, ज़्यादा डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जो हमारा H पॉजिटिव आयन नॉर्मली ज़्यादा रिलीज नहीं करता, उसको बोलते हैं हम वीक एसिड। वीक एसिड कैसे, जो हमारे ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, क्योंकि हमने ये सुना है ना कि एसिड क्या होता है, जैसे दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी ना, उसमें क्या था, उसके फेस पे दिखाते हैं कि एसिड डाल देते हैं तो उसका फेस बर्न हो जाता है। तो मतलब नॉर्मली हम सुनते हैं कि एसिड उसके ऊपर डाल दिया है, उसके ऊपर डाल दिया तो उसके फेस जल जाता है पूरा। तो जो हमारा एसिड से फेस जला है, तो हर चीज़ में वो वैसा एसिड तो नहीं होगा ना भाई कि जो हमारा फेस जला दे या जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जिसको हम इनटेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे वीक एसिड। जैसे हमारा लेमन होता है, ऑरेंज होता है, इनमें क्या होता है, हमारा नेचुरल एसिड है, नेचर से मिलते हैं और इनको हम इनटेक भी करते हैं, खाते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं, इसको बोलते हैं हम वीक एसिड। ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं वीक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। क्लासीफाई किया है तो उसी टाइप से हमारा क्या होता है, टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में हमारा क्या आता है एसिड में, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आता है हमारा वीक एसिड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा देता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। वीक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, मतलब टूटता तो है पर पूरी तरह नहीं टूटता है, किसमें कुछ ही क्या करता है, कुछ ही जो है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। कुछ ही हाइड्रोजन आयन जब हमारे निकलते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो उसको बोलते हैं हम वीक एसिड। इसके एग्जाम्पल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल होता है H2SO3, H2CO3 और H2SO3। ये क्या होते हैं, हमारे डिसोसिएट होते हैं इनकम्प्लीटली, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया हमारा जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, रिलीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। और कौन से सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, HCl और H2SO4। सपोज करो HCl हमने लिया, ठीक है, तो HCl हमारा किस में टूट गया, H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन में। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज किया ना इसने, तो इसने रिलीज किया है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का हमारा कहाँ कहाँ यूजेस होता है, मतलब कौन से हमारे एसिड होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एसिड आता है हमारा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है हमारा, कार्बोनिक एसिड। क्या दिख रहा है आपको, क्या है ये, कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोका कोला पीते हो तुम, लिम्का भी पीते होंगे, फैंटा भी पीते होंगे। एक दो कमेंट में बताओ और कौन कौन सी ड्रिंक आप पीते हो, जिसको हम एरेनेटेड ड्रिंक कहते हैं। जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना थोड़ी सी, तो वहाँ हमने यूज़ किया, तो वहाँ हमारा क्या होता है, एरेनेटेड ड्रिंक में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जैसे कि कार की बैटरी होती है, उसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। पेंट होता है, इसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है।
तो ये भी हम नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं ना, कार तो आजकल सभी के पास होती है, तो सबके पास है, बैटरी भी उसमें होगी सबके में। तो जब कार है तो कार में बैटरी भी है, और बैटरी है तो एसिड भी है, तो उसको भी हम डेली यूज़ कर रहे हैं ना अपना। नेक्स्ट आता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? वाइन में। अब बताओ वाइन कैसे बनती है? नेचर से नेचुरल जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनसे हमारी वाइन बनती है। जैसे ग्रेप वाइन सुना है ना तुमने? मतलब मैंने जो सुना है वो ग्रेप वाइन, ग्रेप से सुना है कि ग्रेप से हमारा क्या करता है, वाइन हम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा? जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। जब हमारी सॉइल क्या होती है, जब मिट्टी क्या होती है, या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो जब एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें बेस यूज़ कर लेते हैं, तो वो उसका बेस जो होता है एसिड का क्या करता है, कम कर देता है। जब हमारी बेसिक हो जाती है तो हम उसमें एसिड यूज़ कर देते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, जो उसको बेस को क्या करती है, बेस के असर को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र, एज अ फर्टिलाइज़र हमने क्या करा, यूज़ किया किसका, एसिड का। नेक्स्ट आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होती है? हमारी एक दवाई होती है जो हम लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड? सैलिसिलिक एसिड हमारा इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर में प्रेजेंट होता है। विनेगर क्या होता है? जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना, वहाँ पे प्याज देखे होंगे। प्याज क्या होते हैं, वो पर्पल से कलर के या पिंक से कलर के दिखते होंगे। उनको बोलते हैं ना सिरके वाली प्याज। सिरका सुना है घर में? सिरके की मूली जो खाते हैं, सिरका सुना होगा ना। वो क्या होता है, हमारा विनेगर होता है। तो विनेगर में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ, ये भी ऐसा चीज़ है जो जनरली हम विनेगर क्या करते हैं, सिरका क्या करते हैं, हम अपने घर में यूज़ करते हैं। दूसरा आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? सिट्रिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस मतलब जो भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं नॉर्मली, जिसका खट्टा टेस्ट होता है। खट्टा तो खैर सभी उसका होता है, एसिड का हमने वही डेफिनेशन दी है उसकी। तो अब क्या होता है, जो हमारा सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। वो भी हम जनरली यूज़ करते हैं। जनरली हम लेमन का यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हो लेमन का? सैलेड खाते हैं तो उस पर भी हम नींबू को छिड़क लेते हैं, नींबू डालते हैं। हम शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो उसमें भी हम नींबू का यूज़ करते हैं। ऑरेंजेस भी हम जनरली खाते ही हैं। तो क्या है वो हमारा डेली यूज़, मतलब नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं एक एसिड को, ठीक। कुछ एसिड होते हैं जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, किस में प्रेजेंट होते हैं? लैब्स में हम उसको बनाते हैं। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं उनको। और कुछ सोर्स ऑफ एसिड कहाँ से हमें मिला? नेचुरल सोर्स है। नेचुरल एसिड कहाँ से मिलता है हमें? नेचर से मिलता है। तो जैसे विनेगर है आपका एसिटिक एसिड। एप्पल में आपका कौन सा होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क में आपका होता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो आपकी आंट होती है, चींटी होती है या मधुमक्खी होती है, जब वो आपको काट लेती है तो जलन सी महसूस होती है ना। तो जो जलन महसूस हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसके भी जो स्टिंग होता है, जो उसका डंक होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो होते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? लेमन दिख रहा है। अभी मैंने बताया था कि लेमन में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं। तो कमेंट में बताओ कि हम कौन सा एसिड यूज़ करते हैं या कौन सा एसिड होता है लेमन में प्रेजेंट। चलो मैं बता देती हूँ। लेमन में हमारा प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। मैंने बताया था ना अभी कि जो ऑरेंज होता है और लेमन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं हमारे। ऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमें नॉर्मली ऑर्गेनिकली मिलते हैं, मतलब नेचर से प्रेजेंट मिलते हैं, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। तो उसके सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है, जब हमें कहाँ से मिला है? नेचर से मिला, ऑर्गेनिक है, तो वो हमें क्या है? नेचुरल चीज़ों से मिला होगा। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा एसिड हमें किस भी उससे मिलता है। फर्स्ट होता है हमारा सिट्रिक एसिड। फर्स्ट क्या है हमारा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बारे में तो मैं आपको 2-3 बार बता ही चुकी हूँ, अब तो रट ही गया होगा आपको कि सिट्रिक एसिड किस किस में प्रेजेंट होता है। चलो बताओ किस किस में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि ऑरेंज और लेमन। किस में प्रेजेंट होता है? ऑरेंज और लेमन। ये तो 3-4 बार बता चुकी हूँ, ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम लोगों के। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड के बारे में भी मैंने अभी आपको बताई है एक स्टोरी, कि जैसे चींटी होती है या फिर क्या होती है, मधुमक्खी होती है, जब वो काट लेती है तो क्या होता है, बहुत जलन सी महसूस होती है ना, खुजली भी होती है, ऐसे ऐसे करते हैं हम। तो वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब वो अपना एसिड हमारे स्टिंग से काटती हैं तो वहाँ पे हमारा एसिड जो होता है उससे हमारी जलन महसूस होती है, हमें खुजली महसूस होती है। तो किस में प्रेजेंट हुआ? स्टिंग ऑफ आंट, और किस में? बीज में। याद हो जाने चाहिए आपको, मैं जिस हिसाब से आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, तो बोलो मेरे साथ, याद करो इसको, ये याद हो जाने चाहिए कि कौन सा एसिड किस वाली चीज़ों में प्रेजेंट होता है। तो बेटा थर्ड आता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, बोलो। एसिटिक एसिड मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ तुम्हें, कहाँ प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है विनेगर में। हम डेली यूज़ करते हैं ना, विनेगर खाते हैं, तो विनेगर और टमाटो में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? विनेगर पढ़ा है ना अभी, तो विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है हमारा? एसिटिक एसिड। अब आता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी मैंने अभी आपको बताया था किस में प्रेजेंट होता है, बता चुकी हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। तो जल्दी जल्दी बोलो बार बार मेरे साथ, कि जिससे आपको इसी क्लास में आपको याद हो जाए कि ये क्या है, कौन सा एसिड किस ऑर्गेनिक एसिड मतलब किस भी सोर्स में प्रेजेंट होता है। एप्पल में और ग्रेप्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है? बोलो जल्दी। मैलिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका टार्टरिक एसिड। क्या होता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? टार्टरिक आपका एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में। अब टैमरिंड बताओ क्या होता है? टैमरिंड किस किस को पता है क्या होता है? इमली खाई है ना, इमली को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैमरिंड। ठीक है। अब आता है आपका ग्रेप्स। ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है। और अनराइप मैंगोज। अनराइप मैंगोज क्या होते हैं? अनराइप मैंगोज खाए हैं कभी? सुना है अनराइप मैंगोज के बारे में? सुना ही होगा, नेचुरल चीज़ है। और आम के बारे में तो किसको नहीं पता, सबको पता होता है। पर हम जो मैंगोज होते हैं अनराइप, कच्चे आम जो होते हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं? क्या करते हैं? चटनी जब बनाते हैं, मेरी मम्मी जब चटनी बनाती है नॉर्मली, तो क्या करती है? आम डाल देती है उसमें, जो चटनी में थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है, तो बहुत टेस्टी लगती है वो चटनी। और आम का अचार सबके घर में बनता होगा, आम का अचार तो सबकी मम्मियाँ बनाती हैं आम का अचार, तो उसमें कौन सा आम यूज़ करते हैं हम? वो वाला थोड़ी यूज़ करते हैं, मैंगो शेक वाला। कौन सा यूज़ करते हैं? कच्चे आम यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या बनाते हैं हम? अचार भी बनाते हैं अनराइप मैंगोज में। तो अब देखना, तुम जब खाओगे ना तो तुम्हें खट्टा टेस्ट आएगा, तो देखना कि मैम ने क्या बताया था, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो अब देख लो, जनरली मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, ऑर्गेनिक बताई हैं, सारी आपने देखी होंगी, टेस्ट की होंगी, आपको पता होगा नॉर्मली। अब आप इसको क्या करोगे? बैठ के सोचोगे, अरे मैं ये चीज़ खा रहा हूँ तो इसमें क्या है? इसमें भी एसिड है। अरे मैंने ये चीज़ खाई, इसमें भी एसिड है। तो आप जनरली सोचते नहीं थे ना इस बारे में, अब सोचोगे कि क्या क्या है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। क्या आता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है आपका? स्पिनच में और कैबेज में। किस में प्रेजेंट होता है? स्पिनच और कैबेज। स्पिनच और कैबेज भी आप खाते हो, मतलब जनरली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप खाते हो। बस एक आपका फॉर्मिक एसिड है जिसको आप नहीं खाते। चींटी तो नहीं खाते ना, मधुमक्खी तो नहीं खा जाते ना उठा के, पर आपने नॉर्मली देखी है। और चींटी से भी आपका 1-2 बार पाला पड़ा होगा, काट लेती है ना, मधुमक्खी भी काट लेती, तो उससे आपको फॉर्मिक एसिड आ गया। नेक्स्ट आता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? कर्ड में और मिल्क में। अब जो कर्ड होती है उसका तो टेस्ट खट्टा होता है, मिल्क का टेस्ट खट्टा नहीं होता है, पर उसमें भी प्रेजेंट होता है एसिड, जब भी तो उससे हम कर्ड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है मिल्क में? हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पढ़ाया था ना पिछली क्लास में। तो बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है आपका? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो जो मिल्क से बनने वाली चीज़ है कर्ड, उस मिल्क में भी आपका क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और कर्ड में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लास्ट आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट में और आंवला में। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, और आंवला जिसमें हमारा क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे कौन से मिनरल की वो करता है? कमी पूरी करता है। एस्कॉर्बिक एसिड करता है हमारा विटामिन सी की कमी पूरी करता है।
किसकी पूरी करता है? विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है उसकी कमी को हमारा क्या करता है? पूरी करता है कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब जब किसी को विटामिन सी की कमी हो ना, बोले कि विटामिन सी, वो गोली बहुत चली थी, कब कोरोना में सब खाते थे ना, विटामिन सी की गोली खा लो, विटामिन सी की टैबलेट खा लो, तो उसकी जगह आप क्या करो? खाना शुरू करो सिट्रस फ्रूट और आंवला। जितना सिट्रस फ्रूट और आंवला खाओगे उतना ही क्या होगा? आपका विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में आएगा। विटामिन सी की एक बात होती है कि विटामिन सी आपकी बॉडी में रुकता नहीं है, ये भी मैं आपको किसी क्लास में पढ़ाऊंगी कि जो विटामिन सी होता है आपका वाटर सॉल्युबल है, तो वो आपकी बॉडी में रुकता नहीं है, इसलिए आपको बार बार लेना पड़ता है। तो टैबलेट लेने से अच्छा है कि आप क्या करो? फ्रूट्स खाना शुरू करो, सिट्रस फ्रूट या फिर आंवला अपनी डाइट में ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज अ बेस। बेस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, एसिड की किस किस बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। अब आता है बेस। तो बेस का जनरली क्या होता है? जो आपके किसी भी चीज़ का टेस्ट कड़वा होता है ना, तो कड़वे टेस्ट की जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी बेस में आती है। मतलब जो भी टेस्ट आप करते हो बेस का, तो आपको कड़वा महसूस होता है। और क्या करता है बेस? क्या करता है? आपका रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर के बारे में बताऊंगी, याद रखना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? बिटर इन टेस्ट है, और क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। और जैसे हमारा एसिड होता है, जब हमारे कहीं बेस ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है? हमारा एसिड किसको कन्वर्ट कर देता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना, बेस को। तो ऐसे ही बेस क्या करता है? जब हमारी सॉइल में ज़्यादा एसिड प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। जब ज़्यादा एसिडिक हमारी सॉइल हो जाती है तो अगर हम उसमें बेस यूज़ कर ले तो क्या होगा? हमारा जो सॉइल है वो उसका जो वो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जो हमारा बेस होते हैं उसको हम कैसे पता चलता है? भाई टेस्ट कर लिया हमने, बिटर टेस्ट होता है, और भी तो कोई तरीका होगा ना। तो कौन सा तरीका होता है? एक तरीका होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। कैसे पता चलेगा? जब वो सोपी नेचर का हो या सोप सा फील हो आपको, तो क्या होगा? वो हमारा बेस होगा। और एक चीज़ और होती है, सोपी के साथ साथ एक चीज़ से और पता चला सकते हो, किसी भी चीज़ का अगर मतलब टेक्सचर जो है स्लिपरी होता है तो क्या होता है? वो बेस होता है। जैसे कि आपका पीएच दे रखा है, पीएच मोर देन 7 होता है। इस पीएच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि पीएच क्या होता है। मतलब पीएच से हम कैसे पता चला सकते हैं कि 7 से बड़ा कौन से बेस में मतलब पीएच ये होता है और वो बेस होता है, ठीक है, या फिर वो एसिड होता है। स्लिपरी में क्या होता है? आज अपनी किचन में जाना, क्या करोगे? किचन में जाके मम्मी से बोलना कि मम्मी बेकिंग सोडा दो मुझे। बेकिंग सोडा लेना, उसको टच करके देखना। मतलब जो नॉर्मली जनरली मैं वो बता रही हूँ, जो तुम्हारे घर में प्रेजेंट होगा, जो बेस आपके घर में प्रेजेंट है, उससे आप क्या कर सकते हो? उससे मतलब देख के टच करके पता चला सकते हो कि क्या है वो बेस है। उसको टच करके देखना, उसका जो टेक्सचर होगा ना थोड़ा स्लिपरी सा होगा। मैंने छुआ है वो, तो स्लिपरी सा होता है, तो क्या हो गया? वो बेस हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ऐसे ही हमारा क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो बेसिस किस किस बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जो सॉल्युबिलिटी के उस पे करते हैं बेस, और आयनाइजेशन कैपेबिलिटी के उस पे करते हैं कि मतलब वो कौन सा आयन छोड़ते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया? अभी बताया नहीं ना। जो भी चीज़ H नेगेटिव आयन रिलीज करती है या H नेगेटिव आयन छोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेस पे जो सॉल्युबल बेस है और एक इनसॉल्युबल बेस है। मतलब जो घुल गया सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल, जो नहीं घुला वो इनसॉल्युबल। नॉर्मल जनरल सी बात है। तो जो घुल जाता है सॉल्युबल बेस होता है वो होता है NaOH, और जो नहीं घुला वो क्या है? CO। कुछ बेसिस मतलब पता है आपको, बताऊंगी मैं। तो क्या होता है? इनसॉल्युबल बेस हो गया हमारा, सॉल्युबल बेस हो गया। अब हमारा आता है आयनाइजेशन कैपेबिलिटी पे। जैसे हमने एसिड में पढ़ा कि जो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा देता है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही सेम क्या होता है? जो भी हमारा बेस OH नेगेटिव आयन ज़्यादा देता है या ज़्यादा रिलीज करता है सॉल्यूशन में, पानी में, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH ये क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देगा ना, ये तो क्या होगा? कैसे करेगा? Na पॉजिटिव में टूट जाएगा प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस।
नेक्स्ट आता है आपका वीक बेस। वीक बेस कौन सा होता है हमारा, होता है NH4OH। ये क्या करता है, कम रिलीज करता है किसको, OH आयन को। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बेस। बेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बेस का टाइप होता है हमारा, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। जैसे हमने एसिड में पढ़ा सेम ऐसे ही हमारा किसमें है, बेस। तो वीक होता है जो हमारा क्या कर सकता है, आयन को कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, कंप्लीटली नहीं टूटता, किसमें, पानी में, OH नेगेटिव आयन में। OH नेगेटिव आयन जो रिलीज नहीं करता पानी में, मतलब हम मिलाएं बेस को और वो OH नेगेटिव आयन नहीं रिलीज कर रहा, तो वो क्या होता है हमारा वीक बेस होता है, डिसोशिएट नहीं होता। जैसे कि हमारा NH3। NH3 क्या होता है हमारा, इसमें तो O है ही नहीं हमारा प्रेजेंट, तो OH नेगेटिव में कैसे टूटेगा, नहीं टूट पाएगा। तो ये क्या है हमारा वीक बेस। फिर भी ये क्या होता है, एज अ वीक बेस काम करता है। AiOH3 है, ये भी क्या होता है हमारा वीक बेस होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो बेस हमारा क्या होता है कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो सकता है, कंप्लीटली टूट जाता है किसमें, वाटर में, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, NaOH। मान लो ये NaOH है आपका, ये जो आपका टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। दूसरा है आपका KOH। के क्या होता है, चलो बताओ जल्दी बताओ, के क्या होता है, ये होता है पोटेशियम। के होता है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, ये भी किसमें टूटा, के पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हमारा क्या हो गया, टूट गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। क्या 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 एग्जाम्पल होते हैं, एक डेफिनेशन और है। क्या करा, मैंने बताया आपको कि रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन आपका रिलीज करता है। एक चीज़ और है कि हाँ, जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो भी बेस होता है, और जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करेगा वो क्या होगा हमारा बेस होगा। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेस क्या करते हैं, जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं बेस से, ऐसी बेस रिएक्ट करते हैं एसिड से, तो क्या बना लेते हैं, वो सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो यूजेस होते हैं, NaOH जो दे रखा है हमारा, NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जैसे आप रोज डेली यूज़ करते हो, डिटर्जेंट यूज़ करते हो, सोप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, बेस प्रेजेंट होता है। मैंने अभी बताया था ना कि डेली लाइफ वाले हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या हमें पता होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिफाइनिंग पेट्रोलियम। रिफाइनिंग पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल को रिफाइन करना है, पेट्रोल को निकालना या उसको साफ करना। जो पेट्रोलियम की मतलब अलग अलग सफाई करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं क्या, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, जिसमें हम क्या करते हैं NaOH का हम यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा अमोनिया। अमोनिया मैंने आपको बताया अभी कि बेस होता है OH, वीक बेस होता है। ये क्या करता है, OH आयन में नहीं टूटता है। ये किस किस में प्रेजेंट होता है, नायलॉन में, नाइट्रिक एसिड में और फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजर्स अभी बताया कि जब कोई भी चीज़ एसिडिक हो जाती है तो हमें फर्टिलाइजर्स, सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना जिस चीज़ की कमी होती है। तो जब हमारा कोई भी सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें क्या डालते हैं हम, बेस डालेंगे, जिससे कि उसका नेचर क्या हो जाता है, एसिड का कम हो जाए, एसिडिक नेचर कम हो जाए, उसके लिए हम बेस यूज़ करते हैं। और क्लीनिंग एजेंट की तरह भी हम क्या करते हैं, ब्लीच, बेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है CaOH2। क्या आता है, CO, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं सीमेंट में, सॉइल की एसिडिटी यूज़ ख़त्म करने में, अभी बताया ना एसिडिक नेचर का होता है, उसको ख़त्म करने में। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, बोलते हैं ना ब्लीच लगा दिया है या ब्लीच कर दिया है, उस ब्लीचिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा बेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा CH3NH2 मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन में क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब, ड्रग्स से क्या मतलब होता है, जो मेडिसिन्स होती हैं, जो भी मेडिसिन्स होती हैं हमारी, उसमें यूज़ करते हैं हम इसको, बेस को। इंसेक्टिसाइड्स, जो हमारे किसी भी सॉइल में इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे यूज़फुल नहीं होते हैं, उनको क्या करना चाहिए हमें, क्या करते हैं हम उसको, तो इंसेक्टिसाइड से मतलब होता है मारना। तो जो भी इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम बेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। पेंट को रिमूव करने वाला सॉल्वेंट और सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मतलब सर्फ वगैरह में जिसमें भी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ बेस। नॉर्मली हम जनरली जो बेस हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, कहाँ प्रेजेंट होता है? हम सुबह नहाते हैं, नहाते टाइम क्या लगाते हो सब? सोप लगाते हो। अभी बताया ना सोपी नेचर का होता है, तो उस सोप में क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में। तो ये भी क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। तो शुरुआत हो गई ना, एसिड बेस से शुरुआत कर रहे हो ना दिन की अपनी। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किस में प्रेजेंट होता है? डिटर्जेंट में। किस में प्रेजेंट हुआ? डिटर्जेंट में। तो डिटर्जेंट क्या होता है? नॉर्मली आप जब कपड़े धोते हो तो डिटर्जेंट का यूज़ करते हो, तो बेस है वो भी, उसका भी आप जनरली यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट किस में यूज़ होता है? बेकिंग सोडा में। अब बताओ मुझे, बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? किचन में तो गए होंगे ना, तो बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बताओ जल्दी, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा? अभी मैंने बताया था ना कि आपको क्या करना है, किचन में जाके देखना है कि बेकिंग सोडा स्लिपरी है या नहीं है, या वो अभी बताया था कि बेस क्या होता है, थोड़ा स्लिपरी भी होता है। तो बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब केक बेक करते हैं। बेकिंग से भी पता चल रहा है हमें कि बेक करना है, तो बेक किसको करते हैं हम? केक को। तो केक जब बेक करते हैं तो उसमें भी क्या यूज़ करते हैं हम? बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। और बताओ बेटा, अब क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो सब सीमेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या होता है, सीमेंट में भी यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही यूज़ है आपका सीमेंट में। तो सीमेंट भी जब हम घर बनता है हम लोगों का, आपका घर बना होगा तो सीमेंट यूज़ हुआ होगा ना, तो उसमें भी आप देखना, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और रात तक हम एसिड बेस के बीच में ही रहते हैं। सॉल्ट तो है ही नॉर्मली हम जनरली यूज़ करते हैं, पर एसिड बेस भी क्या करते हैं, हम जनरली उसी के बीच में रहते हैं ना। नेक्स्ट आता है अमोनिया। अमोनिया का भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, जब हमारी किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ना अपने। फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज़ करते हैं? सॉइल में। जब हम प्लांट्स क्रॉप्स उगाते हैं तो उसमें हमारा फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका ये इनो। इनो कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, बोलो? जब आपको एसिडिटी होती है, पेट में अजीब सा गुड़ 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 होती है, तो क्या करते हो? इनो ले लेते हो ना। तो एसिड क्या होता है आपका, एसिड बन जाता है, गैस बन जाती है। बोलते हैं ना गैस बन रही है तो इनो ले लो, इनो ले दो। और एक चीज़ और लेते हैं हम, पढ़ा होगा, डाइजीन लेते हो। डाइजीन में भी क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। और जो आपका इनो होता है उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है। क्या करता है, जब हम इनो लेते हैं तो जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी का जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है। ठीक है, बेस अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइज कर देता है ना एसिड को। ठीक है, ऐसे। अब आता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड कहाँ प्रेजेंट होता है? सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है हमारा टूथपेस्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? टूथपेस्ट में। तो सुबह ही उठते ही करते हो ना, कौन कौन करता है? सुबह, शाम को भी करना चाहिए, रात को 2 बार करना चाहिए, करते हो ना। तो अब क्या है, सोडियम फ्लोराइड हमारा टूथपेस्ट है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि स्टार्टिंग से ही हम शुरू हो जाते हैं एसिड बेस के साथ। अब नेक्स्ट आता है हमारा लैब्स में प्रिपेयर होने वाला बेस। जैसे एसिड है ऐसे ही मिनरल एसिड पढ़ाया था ना, ऐसे बेस भी होता है। जो एसिड क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, लैब्स में बनाया जाता है। अब आता है, मैंने तुम्हें बताया था कि एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब क्या कर सकते हो आप, हर चीज़ को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते ना, हर चीज़ को आप देख तो नहीं सकते, हाथ लगा के तो नहीं देख सकते। अब जैसे कुछ एसिड होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, क्या आप उसको हाथ लगा के देखोगे क्या? जैसे दीपिका पादुकोण की मूवी थी, उसने उसके ऊपर एसिड डाला गया, तो एसिड डालने के बाद क्या हुआ, उसकी स्किन जल गई। तो आप हर एसिड को थोड़ी टच करके देखोगे कि लाओ मैं इसको टच करके देख लेता हूँ कि ये एसिड है या नहीं है, या मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ इसको, कि उठाया टेस्ट कर लिया। जल नहीं जाओगे तुम, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो तुम जल जाओगे भाई। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उन्हीं को तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई हाँ ये एसिड है, पर जो हमारा हार्मफुल एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते बेटा। तो जब हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, अब हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है? ये भी तो हमें देखना ही पड़ेगा ना कि हम एसिड है या बेस है, कैसे पता लगाएंगे? तो इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेट करना।
क्या होता है इंडिकेटर? मीन्स इंडिकेट करना, जो हमें इंडिकेट करेगा, हमें बताएगा कि ये एसिड है या बेस है, तो वो हमें इंडिकेट कर देगा, हमें उसे छूने की और खाने की या टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करने के लिए दूसरा पहला होता है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर, जो एसिड बेस के बारे में बताएगा। ये क्या होता है? हमारा रंग बदलता है। जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये कलर चेंजिंग होते हैं, कलर चेंज करेंगे और आपको बता देंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो ये क्या होते हैं आपके? जनरली कलर चेंजिंग, कलर चेंज करने वाले एसिड बेस इंडिकेटर। कुछ एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं आपके कलर को चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या है आपके। इनको क्या कह सकते हैं आप? रंग बदलने वाला भी बोल सकते हैं, रंग बदलने वाला क्या होता है आपका? एसिड होता है क्या। नेक्स्ट आता है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री, अब एक ने तो हमें कलर चेंज करके बता दिया कि कलर चेंज हुआ, ये क्या है आपका? इंडिकेटर, मतलब इंडिकेट कर दिया उसने कुछ कलर। जैसे मैंने लिटमस पेपर बताया था ना, तो लिटमस पेपर के बारे में भी बताऊंगी मैं कि क्या होता है। वो कलर चेंज कर रहा है ना, एक बार रेड से ब्लू कर रहा है, एक बार ब्लू से रेड कर रहा है, तो वो बता रहा है ना कलर चेंज करके कि एसिड है या बेस है। तो एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? ये स्मेल से बताते हैं। इनका क्या पता चलता है? स्मेल से पता चलता है कि ये इंडिकेटर मतलब ये एसिड है या बेस है, उससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका एसिड बेस इंडिकेटर में कौन कौन से आपके एसिड्स होते हैं। फर्स्ट आ गया नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। सेकंड आ गया आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर ऑब्वियस सी बात है, नेचर से मिल रहा होगा। नेचुरल से तो सब पता ही लगा लेते होंगे अब तुम कि नेचुरल हो तो इंडिकेटर क्या है? नेचुरल है, तो नेचर से मिला है। सिंथेटिक है तो सिंथेटिक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, जो लैब में प्रिपेयर करते हैं, या जो आर्टिफिशियल को मैन मेड भी बोल सकते हैं कि जो हमने खुद बनाए हैं वो इंडिकेटर्स, वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इंडिकेटर में ये आपको दिख रहा है, ये पेपर सा दिख रहा है, इस पेपर को हम बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। ये होता है हमारा जो हमें इंडिकेट करता है। अब देखो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, दिख रहा है ब्लू कलर का। तो ये जो ब्लू कलर का है हमने इसमें एसिड में डाला, ये क्या हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा रेड कलर का है, रेड कलर का हमने बेस में डाला, किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में। तो क्या करता है? एसिड है हमारा, कन्वर्ट करता है ब्लू को रेड में। एसिड किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू को रेड में। बेस किस में कन्वर्ट करता है? बेस किस में कन्वर्ट करता है? ये रेड को किस में कन्वर्ट किया? ब्लू में। किस में हो रहा है? दिख रहा है ना, ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं, जो कि हमारे दिख रहे हैं केमिकल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो हमारे लेबोरेटरी में बने। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल इंडिकेटर्स में। नेचुरल इंडिकेटर्स अभी बताया, नेचर से जो हमें मिला है वो क्या? नेचुरल इंडिकेटर है। तो उसमें हम देखते हैं कि हम ये देखेंगे, नोटिस करेंगे क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो हम अपने घर में रोज़ देखते हो और हमें पता ही ना हो। जैसे हमें अभी तक पता नहीं था ना कि हम एसिड है या बेस है, और नॉर्मली हम उनको यूज़ कर रहे थे, तो मतलब हमें पता नहीं था कि वो एसिड है या बेस है। अब हमने पढ़ा है तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चला है उस चीज़ के बारे में कि हाँ ये एसिड होता है, ये बेस होता है। कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? रात तक हम एसिड बेस के बीच में ही रहते हैं। तो अब इंडिकेटर भी क्या है? हमारे बीच में ही है, उसको हमें बस पहचानने की जरूरत है। ये होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या होती है? हमारी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। टर्मरिक जो हल्दी होती है वो तो सबके घर में होती है, सबके घर में देखी होगी तुमने, किचन में भी प्रेजेंट होती है आपकी। तो वो क्या होती है? आपकी नेचुरल इंडिकेटर होती है। देखा होगा कि जो आपका हल्दी का जो निशान लग जाता है, तो उससे क्या होता है? आपका हल्दी का निशान लगने से जब आप उसको साबुन से धोते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। तो वो बताता है कि हाँ ये जो साबुन आपने लगाया है ये क्या है? बेसिक नेचर का है, चेंज कर लेता है। तो इसकी भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि भाई कौन सा जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, कौन सा कलर किस कलर में चेंज कर लेता है। तो जिस उस कलर चेंज करने से हमें पता चले कि वो क्या है, एसिड है या बेस है। जो हमारा ये चाइना रोज़, ये क्या है हमारा? चाइना रोज भी हमारा एक तरीके का क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये हमारी होती है चाय पत्ती,
चाय पत्ती का तो पता होगा ना, टी, ये भी क्या होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, हम देखते हैं कि कौन सा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारा बताएगा कि एसिड है। अगर ये वाले कोई भी कलर चेंज हुआ तो ये एसिड है, इस कलर में चेंज होगा, ये इस कलर में चेंज होगा तो ये बेसिक है। तो वो चीज़ हम अभी पता करते हैं। जैसे हमारा अभी मैंने बताया था कि रेड कैबेज, रेड कैबेज क्या होता है, जब हम उसको एसिड के साथ, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पिंक और रेड में, या तो थोड़ा सा पिंकिश या फिर रेड में ही कन्वर्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब हमारा बेस के उसमें आता है तो बेस के उसमें आके वो ब्लू, ग्रीन और येलो, इनमें से कोई भी एक कलर, ग्रीन, ब्लू और येलो कोई भी एक कलर देगा तो वो क्या हो गया आपका रेड कैबेज। मतलब अगर ये वाला कलर दे रहा है कैबेज आपका, तो ब्लू, ग्रीन, येलो अगर कलर दिया तो वो क्या है, बेस है। नेक्स्ट आता है टर्मरिक। टर्मरिक मैंने जैसे ही बताया हल्दी होती है, तो जब वो हाइड्रो उसके कंपैरिजन में आती है, मतलब एसिड के साथ आती है, तो वो कोई भी चेंज नहीं करती। वो येलो कलर होता है हमारा हल्दी का, तो वो येलो में ही रहती है। अब हमारी बेस के जब उसमें आता है, तो मैंने बताया ना कि अभी जब हम साबुन से धोते हैं हल्दी का दाग, तो वो लाल कलर का हो जाता है। ध्यान रखना, देखना, नोटिस करना इस चीज़ को कि कहीं हल्दी लगे तो उसको जब साबुन लग जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट आता है चाइना रोज। चाइना रोज क्या करता है, जब एसिड के साथ होता है तो वो डार्क पिंक रंग का कलर का होता है। जब वो बेस के साथ आता है तो ग्रीन, ब्लू या फिर ग्रीन कोई से भी कलर का आपका हो जाता है। टी क्या होता है आपका, लाइटेंस हो जाता है एसिड में। जो टी का कलर होता है वो हल्का हो जाता है आपका एसिड में, और क्या हो जाता है, बेस के साथ डार्कन कलर का हो जाता है। डार्कन मतलब गाढ़ा रंग का दिखता है आपको। बीट रूट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब एसिड के साथ कोई भी वो कलर नहीं देता है। नेक्स्ट आता है आपका रेड टू पर्पल। जब बेस होता है, बेस में जब भी वो आएगा, बेस के साथ वो क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो वो रेड के साथ कौन सा कलर बना देता है, पर्पल कलर का बन जाता है। अब आता है रेड अनियन। रेड अनियन क्या होता है, पेल रेड कलर का होता है एसिड के साथ। रेड टू ग्रीन, रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में, किसके साथ, बेस के साथ। अब आती है चेरीज। चेरीज क्या करती है, एसिडिक में तो रेड कलर की होती है और बेसिक में ब्लू कलर की हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या थे, अभी बताया मैंने आपको। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, जो क्या करते हैं, हम मैन मेड होते हैं या हम उसको बनाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इंडिकेटर आपका ये फिनोल्फ्थलीन दिख रहा है आपको, ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। क्या है ये, मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होते हैं आपके, हम जनरली क्या करते हैं, लैब्स में बनाते हैं। ठीक है। सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी और आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, फिनोल्फ्थलीन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंडिकेटर्स नेम, जो आपके आर्टिफिशियल होते हैं, वो कौन सा कलर किस में चेंज कर देते हैं। अभी पीएच वाली आपको लाइन दिख रही है, जो आपको पीएच वाली दिख रही है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। जो पीएच वाली है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन सा पीएच है, किस पे होगा। तो आपका थाइमोल होता है ब्लू। जो थाइमोल ब्लू है आपका, वो क्या करता है, एसिडिक में आपका रेड कलर का होता है, बेसिक में आपका येलो कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अभी मैंने आपको दिखाया किस कलर का था, रेड कलर का था ना वो आपका, और किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मिथाइल रेड। मिथाइल रेड क्या है, रेड कलर का है, किस में कन्वर्ट हो गया आपका, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, किस में, बेसिक नेचर में, बेसिक का जो कलर बना। क्लोरोफिनॉल रेड, जो क्लोरोफिनॉल रेड होता है आपका, वो येलो कलर का होता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका रेड में। ठीक है। अब आते हैं बेटा हम किस में, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू नाम है, बट है किस कलर का, एसिड में क्या कलर दे रहा है, येलो, और बेस में क्या आ गया, ब्लू कलर का। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनॉल रेड। फिनॉल रेड क्या होता है आपका, एसिडिक कलर में क्या करेगा, येलो कलर का, बेसिक में आपका रेड कलर का। नेक्स्ट आ गया आपका थाइमोल ब्लू। ये ब्लू कलर का होता है, तो बेसिक में ब्लू ही कलर का रहेगा और इसमें येलो कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो ये अगर कलर चेंज कर रहा है तो ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनोल्फ्थलीन, जो मैंने आपको बताई है। फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है एसिड में और रेड कलर का होता है बेस में। ठीक है। अब आता है एलिजरीन येलो। ये क्या होता है आपका, येलो कलर का होता है और आपका बेसिक में क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका
और एक्सप्लोरिंग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आपका क्या मतलब है, क्या बताया था मैंने कि जब आपका ऑल फैक्ट्री जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर था, कलर चेंज करके आपको बता रहा था कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपके चेंज कर देते हैं अपना स्मेल। स्मेल जो चेंज हो जाती है वो क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या क्या होता है, जैसे आपका फर्स्ट इंडिकेटर होता है अनियन। क्या हुआ आपका फर्स्ट इंडिकेटर हुआ आपका अनियन। अनियन क्या करता है, अपनी स्मेल को ही रखता है जब वो एसिड में आता है, ठीक है, अपनी स्मेल रखता है। जब वो बेस में आता है क्या कर देता है, अपनी स्मेल को खो देता है, लूज कर देता है अपनी स्मेल को, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको इसका, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो या खाना घर पे मंगाते हो खाना, तो उसमें प्याज आती है। अनियन जो आता है वो आपका किस कलर का होता है, थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है। बोलते हैं ना सिरके वाली प्याज है, तो जो सिरके वाली प्याज है, सिरका क्या हुआ हमारा, मैंने भी पढ़ा है आपको। विनेगर क्या होता है हमारा, एसिड होता है। तो जब हम उसको प्याज को खाते हैं तो क्या उसका जो स्मेल होती है प्याज की वो ख़त्म हो जाती है। सूंघ के देखना, अगर आप कभी भी जाओगे तो अगर तुम्हें मिलती है रेस्टोरेंट में, आपने खाई हो, उसको एक बार सूंघ के देखना, क्या उसकी स्मेल ख़त्म हुई, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अपनी स्मेल को रखता है, तो वो एसिड है, एसिड में था। अगर नहीं, मतलब नॉर्मली क्या होता है, बेस में अगर हम उसको रखते हैं, साबुन के साथ धो के देखना है प्याज को एक बार। क्या करोगे, साबुन प्याज लेना, मम्मी से डांट मत खा लेना, थोड़ा सा ही लेना प्याज लेके उसको क्या करना, या फिर आप क्या करते हो, जब आप प्याज काटते हो, आपने प्याज काटा घर पे, तब आपके हाथों में स्मेल हो जाती है प्याज की, तो क्या करते हो, साबुन से हाथ धो लेते हो ना। सुबह साबुन से हाथ धोए मतलब क्या हुआ, उसकी स्मेल चली गई। तो यही बता रहा है कि बेस में अगर हम ऑनियन को रखते हैं तो वो क्या करता है, लूज कर देता है अपनी स्मेल को। तो अभी बताया साबुन बेस होता है, हाथ धोए स्मेल चली। नेक्स्ट आता है आपका वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट में भी क्या आती है, आपकी रिटेन रहती है, स्मेल रहती है उसमें, उसकी स्मेल एज इट इज रहती है, ठीक है। वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक। और बेस में क्या कर देता है, वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है। क्लोव ऑयल, क्लोव क्या होती है, क्लोव का तो पता होगा या नहीं पता, जो आपकी वो होती है लौंग होती है, लौंग सुनी है, लौंग जो होती है आपकी वो क्या होती है, क्लोव होती है। उसका जो ऑयल निकाल लेते हैं तो उससे क्या होता है, रिटेन करता है अपना अरोमा और स्मेल, उसका ऐसे का ऐसे ही रहता है एसिड में। बेस में क्या हो जाता है, उसकी स्मेल चली जाती है। मतलब नॉर्मली आप अभी देखते आ रहे हो कि सबकी स्मेल क्या होती है, क्योंकि हाथ में जब आपकी गंदी सी स्मेल हो जाती है, मतलब प्याज खाया आपने, उसकी स्मेल हो गई, जब आप खाते हो मुंह में भी स्मेल सी फील होती है ना प्याज की, क्या करते हो, ब्रश कर लेते हो ना रात को, या नहीं करते। तो जब ब्रश किया तो क्या हुआ, आपने ब्रश करने के बाद आपके मुंह में से स्मेल नहीं आती, तो क्या हुआ, उसकी स्मेल चली गई। नेक्स्ट आता है आपका नीलगिरी ऑयल। नीलगिरी ऑयल में भी उसकी स्मेल रहती है और बेस में उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पीएच स्केल। अब तक पीएच के बारे में बात चल रही थी, अभी मैंने बताया था कि पीएच क्या होता है, इसका इतना पीएच होता है, तो पीएच के बारे में भी आपको पता चला था। तो अब अभी हम पीएच से देखते हैं कि कौन से पीएच पे हमारा क्या चीज़ होती है। तो ये हमारा 7 एक पीएच होता है, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना बेस होता है। एक तरीके से जो आपकी स्केल होती है उसी टाइप से एक पीएच स्केल आती है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका 7 है, 7 क्या होता है, 7 से आपका नापा जाता है। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो वो बेस है, 7 से कम हुआ तो वो एसिड है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जो आपका प्योर वाटर होता है ना, जिसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की होती है, प्योर वाटर जो होता है आपका, वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक नेचर का होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब 7 से इधर वाले एसिडिक है, इधर वाले बेसिक है। जिसका पीएच जितना कम होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना भी हमें हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। जैसे आपका मिल्क आता है, मिल्क का पीएच आपका क्या है, 6। ये मिल्क है आपका, मिल्क का पीएच क्या है आपका, 6 है। तो मिल्क से आप जब मिल्क पीते हो तो क्या जलन महसूस होती है, जलता है आपका, नहीं जलता ना। तो मतलब नॉर्मली हम क्या सुनते थे कि एसिड है हमारा, एसिड अगर हमारे ऊपर गिर गया तो जल जाते हैं हम एसिड से। तो क्या हम दूध से जल जाते हैं,
पहली बात तो तुम अब पता चला है ना आपको कि दूध में भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, तो उससे जलते नहीं है, तो उसका पीएच क्या होता है, 6 होता है। कॉफ़ी और टी क्या है आपका, कॉफ़ी और टी में भी तो बताया था एसिड होता, तो क्या है उसका 5, वो भी, उससे भी हम दिक्कत नहीं होती हमें। फिर आता है टमाटो जूस, टमाटो भी हम नॉर्मली लेते हैं, खाते हैं, अपने खाने में भी खाते हैं। और क्या है टमाटो हमारा, बताया था ना भी, क्या है हमारा टमाटो, नेचुरल है, नेचुरल एसिड है। एप्पल जूस आ गया, उसका 3 है। लेमन जूस आपका 2, खट्टा होता जा रहा है। अब आ गया आपका गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड मतलब जो आपका HCl होता है उसका आपका pH होता है 1। क्या होता है, 1 pH होता है आपका HCl का। जब आपके डकार मतलब खट्टी डकार आनी शुरू होती है तो क्या होता है, जब आपके खट्टी डकार आती है तो उससे क्या होता है आपका, मतलब जलन सी महसूस होती है ना गले में, तो वो जो जलन महसूस होती है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पेट में भी। तो इसी वजह से तो हमने पढ़ा था ना कि जो मैलिक एसिड होता है, वो जो HCl होता है उसको स्टमक वॉल को बचाने के लिए पढ़ाया था ना मैंने डाइजेशन में, क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका बैटरी। बैटरी में क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी जो भी होती है आपकी, बैटरी का होता है आपका 0। तो जो आपकी बैटरी है उसका सबसे ज़्यादा आप कम pH होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होती है। तो इसी से लिए बोलते हैं ना कि बैटरी से थोड़ा दूर रहो। जो आपकी इन्वर्टर्स की बैटरी होती होगी घर में, ऐसा तो नहीं है आप उसका एसिड निकाल के ऐसे ही हाथ लगा लेते हो उसमें, नहीं ना, वो इसी वजह से नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि उसका एसिडिक हार्मफुल होता है और उसका pH सबसे कम होता है। अब आते हैं pH 8 से आगे जाके, 8 आए बेस की तरफ। तो जो आपका एग होता है वो भी आपका बेसिक इन नेचर है, उसका क्या है आपका 8 pH होता है। बेकिंग सोडा जो मैंने आपको बताया है, बेक करने वाला जो आप केक में यूज़ करते हो, बेकिंग सोडा, वो क्या है आपका 9 pH होता है उसका। एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होता है, एंटा मतलब एसिड को कम करने वाला, दूर करने वाला। जो कोई भी आपका एसिड होता है उसको जो भी कम करता है, एंटा एसिड मतलब आपके पेट में जो एसिड हो जाता है, जैसे इनो ले लिया हमने, डाइजीन ले लिया, या फिर गैस की दवाई होती है, दवाई ले लेता है नॉर्मली, तो उसका क्या है आपका एंटा एसिड बोलते हैं उसको। जो आपका एसिड का नेचर ख़त्म कर देती है, कम कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को, उसका pH होता है आपका 10। हैंड सोप, जो आपका हैंड सोप होता है, हाथ धोने का साबुन होता है, उसका pH 11 है। अमोनियम सॉल्यूशन, जो अमोनिया का सॉल्यूशन होता है उसका आपका जो होता है 12 होता है। ब्लीच, ब्लीच जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, कहते हैं ना कि कपड़ों पे लिखा हुआ भी होता है, देखा होगा टैग में कि डोंट यूज़ ब्लीच, और ब्लीच यूज़ नहीं करो उस पर, उसका pH होता है 13। और एक होता है ड्रेन क्लीनर। ड्रेन क्लीनर मतलब, ड्रेन से क्या मतलब है आपका, जो नाली होती है उसको क्लीन करने वाला, वो भी आपका क्या होता है बेसिक होता है। तो इस pH के स्केल का आप देख लेना, इसका फोटो ले लो, लिख लो कि कौन से pH पे कौन सा आपका एसिड होता है और कौन सा बेस होता है। 7 से कम वाला एसिडिक नेचर का होता है, 7 से ज़्यादा वाला आपका बेसिक नेचर का होता है, और जो 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, उसको वो ना एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स कहाँ कहाँ आपने देखे हैं, नॉर्मली तो आपने देखा होगा ना, घर में हम नमक खाते हैं तो नमक तो खाते ही होंगे ना, तो नमक क्या है आपका, सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों पढ़ा रही हूँ मैं आपको सॉल्ट में, जब मैंने आपको बताया है कि बेस क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें सॉल्ट कैसे बनता है। तो जो आपका रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होता है, तो वो क्या देता है आपको, सॉल्ट और वाटर देता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो मैंने बताया था 7 pH का होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। तो क्या हुआ, जब हमारा एसिड मिला और बेस मिला, एक एसिड है एक बेस है, जब हम इनको मिलाएंगे तो एसिड क्या करेगा, बेस का नेचर खत्म कर देगा, बेस क्या करेगा, एसिड का नेचर खत्म करेगा। जब ये दोनों का नेचर खत्म हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा। तो क्या बनाया उसने, एसिड में बेस मिलाया, सॉल्ट बना और हमारा वाटर बना। जैसे HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है, ठीक है। इसने क्या करा, NaCl निकला उसमें से, और प्लस आपका H2O, वाटर निकल गया और NaCl निकल गया। तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है,
सॉल्ट होता है सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एडिशन टू वाटर व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें जब हम रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है। और इसको हम न्यूट्रल बिहेव का कहते हैं। न्यूट्रल मतलब अभी बताया था मैंने कितना पीएच, 7 pH, 7 pH का ही तो होता है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स मतलब एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक आपका बेसिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल मतलब थोड़ा सा रिप्लेसमेंट होता है एसिड का, तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक। हाइड्रोजन आयन एसिड में निकला बाय मेटल, मेटल के द्वारा, तो NH4Cl और आपका FeCl3, ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या है, ये भी पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। पार्शियल रिप्लेसमेंट किसका, एसिड वाले में एसिड का पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, बेस में बेस वाले का पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल मतलब थोड़ा सा रिप्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और H, ये बताया था H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन, OH निगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ अ बेस, बेस का निकलता है एसिड के साथ। तो ये क्या है, Na2CO3 और CaCO3, ये क्या है आपके मतलब सॉल्ट हो गए आपके, एक एसिडिक सॉल्ट हो गया, आगे आपका बेसिक सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा या मम्मी से सुना भी होगा, जब आपके गले में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मम्मी क्या बोलती है, नमक का पानी पी ले, नमक के गरारे कर ले। तो गरारे क्यों करवाते हैं, वो बोलते हैं ना गागल्स कर लो, गरारे कर लो। तो क्या होता है, आपके जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, आपके गले में दिक्कत होती है, तो आप क्या करते हो, सॉल्ट ले लेते हो। सॉल्ट में मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। आयोडीन किस लिए यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब हमारी जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कम करने की प्रॉपर्टी होती है आयोडीन में। तो आयोडीन क्या होता है, सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे हम क्या होता है। तो सॉल्ट जो है में दिखा सकता है, क्या शो कर सकता है आपको, सॉल्ट कि वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल बिहेवियर का भी होता है। अभी जैसे मैंने बताया आपको क्या है, एसिड क्या है आपका बेसिक नेचर का, बेसिक सॉल्ट भी है, एसिडिक सॉल्ट भी है और न्यूट्रल तो है ही आपका, जो न्यूट्रल है ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो वो आपका न्यूट्रल है। नेक्स्ट आता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब जब घुला हुआ होता है उस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, तो इसको आप गुड कंडक्टर भी बोल सकते हो, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अब आता है व्हेन सॉल्यूबल इन वाटर, जब आप उसको सॉल्यूबल करते हो। दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं और हार्ड होते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, इस क्रिस्टलाइन मतलब आपने देखा है नमक, मतलब छोटे छोटे आपको दाने दिखते हैं ना, तो क्रिस्टल में मतलब क्रिस्टल की तरीके की शेप होती है इनकी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का बहुत ज़्यादा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पिघलते बहुत देर में। तो नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन और पेट्रोलियम। कैरोसिन जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अब उसमें क्या करते हैं, आपके सॉल्ट नहीं मिलते, सॉल्ट मतलब मिक्स नहीं हो सकता। अगर मिक्स नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं है, तो क्या हो गया, वो इनसॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से क्या मतलब है, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नाम होता है केमिकल नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड। इसको फॉर्मूला होता है इसका NaCl। कॉमन सॉल्ट जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसका क्या दिया है इसमें कि जो कंबाइन करा हमने HCl को, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि कंबाइन किया हमने HCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब हमने रिएक्ट कराया, जब इनको कंबाइन करा तो आपका NaCl प्रेजेंट हुआ, NaCl निकला और आपका क्या निकला, वाटर। H2O क्या होता है आपका, वाटर। अब इसका यूज़ क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का हम यूज़ क्या करते हैं, सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव में, प्रिजर्व करने में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हमने प्रिजर्वेशन में यूज़ किया, फूड इंडस्ट्री में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव उसको यूज़ किया, तो फूड प्रिजर्वेटिव से चलो अब मुझे ये बताओ कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, क्या मतलब कहाँ देखा है तुमने अपने जनरली अपनी लाइफ में देखा हो कि कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका प्रिजर्वेटिव में। अचार देखा है,
जब मम्मी अचार डाले ना इस बार, तो जाके बैठ के देखना अपने मम्मी के पास कि अचार डाला है मम्मी ने, तो उसमें देखना कि जब मम्मी अचार बनाती है तो बहुत हाई क्वांटिटी में नमक लिया जाता है, जिसकी वजह से अचार जो है प्रिजर्व होता है, वो ख़राब ना हो, इसलिए क्या करा जाता है उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है। तो सॉल्ट को क्या बोल सकते हैं आप फूड इंडस्ट्री में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी बोल सकते हो। और इट इज़ अ मेजर रॉ मटेरियल होता है जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में वेरियस केमिकल को यूज, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्सजन कार्बोनेट है, इनको बनाने के लिए भी आपको एज अ रॉ मटेरियल उसको क्या किया जाता है, हम यूज़ करते हैं किसको, कॉमन सॉल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, क्या है नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सॉल्ट है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड आपका सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट आपका सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, जो हम नमक हम डेली यूज़ करते हैं वो क्या होता है, रॉक सॉल्ट। इप्सन सॉल्ट हो गया हमारा, टेबल सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट नॉर्मली जो हम खाते हैं वो टेबल सॉल्ट होता है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। ये हमारे क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट के जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम क्लोराइड। हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इन दी बॉडी को बैलेंस करता है, जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करता है। जब किसी का बीपी डाउन भी हो जाता है, बोलते हैं ना नींबू पानी पिला दो, तो नींबू पानी में भी यूज़ हो गया नमक, नींबू में नमक मिला के या नमक का पानी पी लेते हैं तो हमारा क्या होता है, बीपी डाउन हो जाता है, ठीक मतलब डाउन था, सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग पाउडर होता है, जो क्या करता है, आपके डव को रेज करता है। जब आप ब्रेड बनाते हो, क्या करा बेटा हमने इसमें, क्या करा, जब आपकी मम्मी तो खैर नॉर्मली नहीं, जैसे आपका भटूरा बनाया, भटूरे में डाल दिया, ठीक है, तो क्या है आपका बेकिंग सोडा, सोल्ट होता है इसमें भी, बेकिंग सोडा में भी, जो आपका क्या करता है, ब्रेड को बेक करने में, केक को बेक करने में और इन्हें बेक करने में हेल्प करता है हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा स्मेलिंग सॉल्ट होता है, जो क्या करता है, चेस्ट कंजेशन को और अस्थमा को स्मेल करने के वो होता है, जो आपका अस्थमा होता है ना, सांस आने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें वो करता है। आयरन सल्फेट होता है आपका, आयरन टैबलेट्स टू रेज ब्लड लेवल इन पेशेंट, जो आपका ब्लड लेवल होता है उसका जो आपका डाउन हो जाता है, उसको वो करने में भी हम आयरन टैबलेट का यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो हमारा चॉक को बनाने में, जो चॉक नॉर्मली हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं उसको बनाने में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी एक तरीके का सॉल्ट होता है। अब आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को भी हम सॉल्ट के उसमें रखते हैं, जो स्विमिंग पूल्स को में ग्रोथ, जो एल्गी की ग्रोथ हो जाती है उसको रोकने में काम आता है। अब आता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या करता है, मेडिसिन फॉर जिंक डेफिशिएंसी। किसी की बॉडी में और ब्रेन में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कमी को पूरा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का यूज़ करते हैं। अब आता है कैल्शियम सल्फेट, जैसे कि प्लास्टर बनाने में, आपका हॉस्पिटल्स में जो फ्रैक्चर होता है, जब आपकी लिम्स टूट जाती है, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो आपको प्लास्टर लगता है ना, तो उस प्लास्टर को लगाने में भी आपका कैल्शियम सल्फेट का यूज़ होता है। कैल्शियम सल्फेट क्या है, आपका एक तरीके का सॉल्ट है। और सॉल्ट आपने सुना भी होगा, मतलब बहुत बार आप दुकान पे दवाई लेने जाना तो मतलब मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि नाम चेंज है पर सॉल्ट सेम है, तो उसका क्या मतलब होता है, ये इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्ट होता है उसमें, उसको बोलते हैं कि भाई नाम तो सेम है पर सॉल्ट चेंज है, तो देख लो कि भाई ठीक है या नहीं है। तो इसी वजह से कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो मेडिसिन में भी हमारा अलग अलग सॉल्ट का यूज़ होता है। अब आगे आपका यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अभी तो मैंने बताया कि जैसे दवाइयों, तो नाइट्रेट और अमोनियम सॉल्ट हम फर्टिलाइजर्स में, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, हमारा फूड प्रिपरेशन में यूज़ होता है। भाई जब खाना हम खाते हैं तो खाना जो हमने खाया है उसमें क्या हुआ है हमारा, जब हमने खाना खाया तो क्या करा बताओ, खाने में डालते हो नमक या नहीं डालते, बिना नमक का खाना खा लेते हो, तो क्या हुआ फूड प्रिपरेशन में भी, जब भाई हम कोई भी खाना बनाएंगे, दाल बनाई हमने, पनीर बनाया हमने, या कोई भी हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें हम नमक डालते हैं ना या नहीं डालते हैं, टेस्ट करते हो, नमक आता है ना, तो मम्मी मतलब डालती है ना उसमें, तो फूड में भी यूज़ हो गया। फूड प्रिजर्वेटिव्स में अभी मैंने आपको बताया कि जब अचार बनाती है आपकी मम्मी, इस बार बहुत ध्यान से देखना है आपको कि जब मम्मी अचार बनाए, दूर तो भगा देंगी पर क्या है ध्यान रखना, बस देख लेना कि एक बार
क्या है उसमें, अचार में मम्मी नमक कितना डाल रही है, मम्मी से पूछ लेना। तो देखना फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज़ हो गया, तो क्या करता है उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। मतलब अचार बहुत टाइम तक चलता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सब्जी की तरह अचार आप एक दिन बनाया अगले दिन ख़त्म करना होता है वो ख़राब हो जाता है, नहीं ना, बहुत टाइम तक, बहुत मंथ तक चलता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी आता है। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर में, आपको उसको किल इंसेक्ट, मैंने बताया भी था आपको कि इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ हुआ, तो क्या हुआ, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है, मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, जैसे हमने बताया। अभी एक चीज़ आपको एंटासिड में भी आप यूज़ करते हो, जो नमक होता है। इंडस्ट्रीज़ में भी आप नमक यूज़ करते हो, जो सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज टू मेक फोटोग्राफी पेपर, फोटोग्राफी पेपर को बनाने के लिए भी आपका सॉल्ट का यूज़। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आपका क्या होता है, सॉल्ट का यूज़ होता है। जैसे प्लास्टर हो गया, सपोर्ट करता है ब्रोकन बोन्स को, मतलब ब्रोकन बोन्स जो आपकी हड्डियाँ टूट जाती है, जैसे हाथ टूट गया आपका, तो उसमें प्लास्टर लगा के ऐसा हो जा, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में जो पोटेशियम मैग्नेट होता है आपका, क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, जो ट्रीट करता है वुंड को। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्शन होने से हमारा बचाता है, और वुंड को हमारा क्या करता है, ट्रीट करता है। नेक्स्ट आपका आता है, अब नई क्लास हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।